हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है, उसके बारे में जानकारी ली, और बायो रीमेडिएशन की कंसेप्ट जो है वो क्या है उसके बारे में जानकारी ली, उसके एग्जाम्पल जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैसे और हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कंसेप्ट जो है उसके बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 96 एंड टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अभी इम्पॉर्टेंट स्टेजेस जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के वो कौन कौन से हैं, उसमें आपको नोट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं खास करके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। Problems of the population explosions were started to appear at the beginning of the 20th century। जैसे ही 20th century आ गया, उसका शुरुआत हो गई, बिगिनिंग हो गई 20th सेंचुरी की, तो वैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता चला गया। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज हैड बीन बैडली अफेक्टेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ द पुअर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फूड। उन्होंने क्या कहा है, सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कंट्रीज, स्पेशली कौन सी कंट्रीज उसमें आ गई, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप्ड हुई नहीं है अच्छी तरह से, या फिर डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया जैसी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैड बीन बैडली अफेक्टेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ पुअर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फूड। क्योंकि यहाँ के फूड की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही पुअर थी, क्वांटिटी जो थी वो भी पुअर थी। सो इसकी चपेट में ये सारी कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट ऑल अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आ गई। वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगर डेफिनेशन के लिए अगर ये पूछा जाता है तो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये पार्ट भी आपको लिखना है इंपॉर्टेंट। वेरियस मेथड अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है या फिर प्रोडक्शन जो है वो निकालना फ्रॉम द मिनिमम लैंड। अगर ज़मीन कम भी है लेकिन उसमें से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना, सो उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। Improvised dwarf variety of the wheat and rice, proper use of the fertilizers and pesticides and water management has led to the increased productions of food grains and thereby large population had been saved from hunger। तो 20th सेंचुरी के बाद ये जो प्रॉब्लम्स आ गया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, सडनली जो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो गया तो डेवलपिंग कंट्री में या फिर अंडर डेवलप कंट्री में, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सॉल्यूशन था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक्चुअली क्या किया जाता है, तो ये सारे पार्ट लिखने हैं आपको। इम्प्रूवाइज द डॉर्फ वैरायटीज ऑफ द व्हीट की जितने भी डॉर्फ वैरायटीज है उनको इम्प्रूव किया गया। राइस की वैसे भी जितने भी डॉर्फ वैरायटी है उनको भी इम्प्रूव किया गया। प्रॉपर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर का प्रॉपर यूज किया गया है, एंड पेस्टिसाइड्स एंड वाटर मैनेजमेंट, पानी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से किया गया है। और उससे क्या हो गया, तो प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का वो इंक्रीज हो गया। एंड देयर बाय लार्ज पॉपुलेशन जो है, जो हंगर में जाने वाला था, हंगर की सिचुएशन आने वाली थी, लार्ज पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ती थी। अगर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता तो ये हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और मोस्टली अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ का जितना भी पॉपुलेशन है वो हंगर के इशू को फेस करता। तो ये किस वजह से टल गया, क्योंकि हमने ये इम्प्रूवमेंट किया, फर्टिलाइजर्स अच्छी तरह से यूज़ किए, पेस्टिसाइड अच्छे यूज़ किए, वैरायटी जो है डॉर्फ वैरायटी व्हीट की, राइस की, तो वो यूज़ की, तो उसमें इम्प्रूव जो डॉर्फ वैरायटीज़ है राइस की या फिर व्हीट की, तो उसमें इम्प्रूवाइजेशन किया। सो यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग
तो ये नाम आपको याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, या फिर आपको नोट के लिए तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपको लिखना है वहाँ पर साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम यूएसए एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन दो साइंटिस्ट का जो है कंट्रीब्यूशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हु इज़ फ्रॉम इंडिया। सो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द लैबोरेटरीज आर engaged in the development of new varieties of various crops through the research। बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, लैबोरेटरीज है, वो एंगेज है या फिर बिजी है किस चीज़ में? डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स की नई नई वैरायटीज जो है वो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। एग्जाम्पल, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में है वो, तो ये भी आपको लिखना है। नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में है। एंड अलाइड ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसको जॉइंट जो ब्रांचेस हैं उसके साथ काम करने वाली वो भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल पोमोग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हैं जो कि बिजी है, कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग फॉर इम्प्रूवमेंट and for improving the better quality of this whatever the agricultural product जो है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ वाइट रिवॉल्यूशन। अभी वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, नाम से ही आपको पता चल जाता है। वाइट रिवॉल्यूशन, सो वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया वर रिच्ड इन अ मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट। बहुत से जो इंडिया के पार्ट्स हैं वो रिच थे मिल्क में या फिर मिल्क प्रोडक्ट में। हाउएवर दोज प्रोडक्ट्स वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द फार फ्लंग रीजन्स। मतलब ये जो पार्ट हैं, मतलब इंडिया में बहुत पार्ट्स ऐसे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है या फिर मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से रीजन हैं जहाँ पर मिल्क या फिर जो मिल्क के प्रोडक्ट जो है वो पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही बताया है, ये फार फ्लंग रीजन है, यानी कि बहुत दूर है, रिमोट एरियाज़ की रीजन है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को ये मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट जो है वो मिलते नहीं हैं। सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अंडरलाइन कीजिए। प्रूव्ड through the cooperative movement and use of biotechnology that dairy cannot be allied but it can be mainstream business। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे उन्होंने प्रूव करके दिखाया ये जो डेयरी का जो बिजनेस है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है या कि कोऑपरेटिव तरीके से चलने वाला बिजनेस नहीं है। ये क्या हो सकता है, एक मेन स्ट्रीम बिजनेस हो सकता है। डेयरी कैन नॉट बी अलाइड, उन्होंने क्या कहा है, डेयरी को आप किसी दूसरे इसके साथ अलाइड मत करो, दूसरे मेन बिजनेस के साथ, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी, उसके साथ वो कंबाइन मत करो। डेयरी भी एक क्या हो सकता है, मेन बिजनेस हो सकता है, मेन स्ट्रीम बिजनेस हो सकता है। ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल टाइम हाई स्टेटस। उन्होंने एक कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट भी स्टार्ट किया आनंद गुजरात में, जिसका नाम आपने सुना होगा। ऑल टाइम जो वो हाई स्टेटस में था, आनंद नाम की जो डेयरी थी। तो ये बात वहाँ पर लिखनी है आपको वाइट रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, व्हाइल अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन द डेयरी बिजनेस वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। अभी डेयरी बिजनेस में अगर हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए वहाँ पर। सो डेयरी बिजनेस में वर परफॉर्म्ड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया, न्यूअर डेयरी प्रोडक्ट जो है उस पर ध्यान दिया, एंड देयर प्रिजर्वेशन, उन बातों पर वहाँ पर हमने क्या किया है, काम किया है। वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन प्रेफरिंग द लोकल वाइल्ड वैराइटीज। तो ये जो है
दुनिया भर में ये लोग जो है सारे वाइल्ड वैरायटी क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइल्ड वैरायटी का एक ही रीज़न है, ये हाईली रेजिस्टिव है। उनको किसी भी तरह का डिजीज़ जो है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वाइल्ड वैराइटीज़ की वो अच्छी है एज़ कंपेयर टू हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी के अगर कैटल आप देखोगे तो हाइब्रिड वैरायटी के कैटल जो है वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी बहुत केयर रखनी पड़ती है, तब जाकर वो जो है मिल्क जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन उनसे जो है वो मिलता है हमें। लेकिन वैसे लोकल वैरायटीज़ के बारे में नहीं है, वो हाईली रेजिस्टिव पावर उनमें रहती है नेचुरली। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रेफर क्या करते हैं, लोकल वैरायटी जो है वो प्रेफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन। सो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? प्रोडक्शंस ऑफ द वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ब्लू रिवॉल्यूशन। फर्स्ट सेंटेंस में ही यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है। सो प्रोडक्शंस ऑफ द वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिर उनमें फिशेस आ गए या फिर फिशेस के अलावा भी बाकी के जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं जो यूजफुल हैं, उनका प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर। उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। फार्म पॉन्ड्स एंड द फिशेस आर वेरी कॉमन इन द ईस्ट एशियन कंट्रीज। उन्होंने क्या कहा है? फार्म पॉन्ड जो रहते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अगर आप देखेंगे तो ईस्ट एशियन कंट्रीज में वो लोग क्या करते हैं, जो फार्म रहता है यानी कि खेत रहता है उसमें ही पॉन्ड के लिए जगह बनाते हैं। पॉन्ड जो है वो पॉन्ड वाटर जो है उसमें ही पॉन्ड वो बनाते हैं ताकि वो उसमें क्या कर सके, जो प्रोडक्शन है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनका प्रोडक्शन कर सके, या फिर जो कुछ भी स्पेसीज है, फिशेस है या फिर जो कुछ भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनको ग्रो कर सके। सो फार्म पॉन्ड्स का जो कंसेप्ट है तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये कॉमन है। मतलब खेत में ही, एग्रीकल्चरल लैंड में ही वो लोग क्या करते हैं, पॉन्ड जो है वो बनाते हैं। हाउएवर पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ कल्टिवेटिंग द फिशेस एंड द श्रिम्प्स बट अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। लेकिन लोग जो है फिशेस का कल्टीवेशन करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसके अलावा श्रिम्प्स का कल्टीवेशन करते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो है या फिर एक्वेटिक एनिमल जो है बाकी के, उसका भी कल्टीवेशन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ vowed to increase the productions by encouraging the people for pisciculture by launching the program नील क्रांति मिशन in 2016। सो गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट भी encourage करता है लोगों को। सो इस वजह से पिसिकल्चर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था नील क्रांति मिशन नाम का 2016 में, NKM 16 उनको नाम दिया गया है। सो 50% to 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस। तो गवर्नमेंट क्या करता है, खुद 50% या 100% सब्सिडीज ऑफर करता है जिनको इस टाइप का जो बिजनेस है या फिर इस टाइप का जो प्रोडक्शन जो है, पिसिकल्चर जो है या फिर वो कुछ उससे रिलेटेड जो एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, उनका अगर कल्टीवेशन करना है तो गवर्नमेंट उन लोगों को खुद सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है 50% या 100% सब्सिडीज़ देकर, कुछ अमाउंट देकर। सब्सिडीज़ यानी कि क्या, कुछ अमाउंट जो है पैसे की हेल्प करता है, उससे वो जो है लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मराइन एंड द फ्रेश वाटर फिशरी इज़ पॉसिबल ऑन द लार्ज स्केल। मराइन जो है जैसे आप समझते हैं कि समुंदर में जो फिशिंग किया जाता है, एंड फ्रेश वाटर फिशरीज जो है जो रिवर वाटर में वगैरह की जाती है। सो वो पॉसिबल किस वजह से हो गई है, लार्ज स्केल पर, क्योंकि गवर्नमेंट उसको एनकरेज कर रहा है। फ्रेश वाटर फिशेस लाइक अ रोहू, कटला एंड द अदर फिशरी प्रोडक्ट्स लाइक अ श्रिम्प्स एंड द लॉबस्टर्स आर बीइंग कल्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल। तो ये भी फ्रेश वाटर के जो फिशेस है, रोहू है या फिर कटला है, ये इनको बहुत डिमांड है मार्केट में। सो ये फिशेस जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, फ़िश प्रोडक्ट जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, जैसे कि श्रिम्प हो गया, लॉबस्टर हो गया, उसका भी कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में जानकारी ली रिवॉल्यूशंस के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हमने जानकारी ली। आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से आपको कोई तो एक जो है एटलीस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर वाइट या फिर ब्लू, कोई तो एक तो एटलीस्ट आपको शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो इस वजह से आपको ये तीनों अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखने हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि क्या, उसमें जो साइंटिस्ट है उनका नाम जो है वो याद रखना है। वाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम याद रखना है। ब्लू रिवॉल्यूशन में ये गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ नील क्रांति मिशन, उसका नाम आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये जो डिटेल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं और उसमें क्या कंटेंट दिया है वो भी याद रखो। तो चलिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।